भक्ति इन भावों को ही समझने वाली लीला है महाराज। ये देखती नहीं है कि इनमें ईशता क्या है, वो केवल यही देखती है कि इनमें भावुकता कितनी। ये हमारे लाल होंगे, प्रभु होंगे। अब देखो घर में लड्डू गोपाल जी धरे हैं और तुम कह रहे हो हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। अरे भैया, तुमने प्रेम से छोरो धरे हो ने 100 लाला, अब वो तुम्हारो काम करेगा कि तुम्हें बाकी सेवा करनी है महाराज। जैसो भाव जहाँ पे खुद तो खड़ो न हुए जा रहे हो, खुद तो चलो न जा रहे हो, जहाँ पे जो खुद घुटनों न चरण रेणु तन मंडित, सूरदास जी कह रहे हैं घुटनों के चलते रेणु से ऊपर से नीचे तक मंडित हो पड़े, उनसे कह रहे हो जाओ प्रभु मेरी इंडस्ट्री चलाओ। जो खुद तो चल नहीं पा रहे। ये तो भाव की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। क्या बात है। आज ये एक भैया बैठा हुआ हमको जोश दिए जा रहा हमारे जब से हमारे। क्या बात है। ऐसे मस्ती डूब के सुननी चाहिए महाराज। तो एक बार, अच्छा, दुनिया की माताएं क्यों परेशान होती है कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है। ये कंप्लेन हम हर माता से सुन चुके। चाहे वो सब कछू खा लेगा फिर भी कहेगी तो कुछ खाता ही नहीं है। अरे भैया, पेट इतना सा है, कोई कुआं थोड़ी ना है कि सब लोग घर भर देगी तो उसी में। हमारे एक डॉक्टर हैं परिचित, वो बच्चों के डॉक्टर, वो कहते महाराज ये कंप्लेन का जवाब देते देते हम थक गए। ऐसा भी होगा ना बच्चा, मतलब यहां बैठ जाए तो व्यास गद्दी के पहिया टूट जामे, ऐसा भी होगा ना, तो वो भी जाकर के कंप्लेन करती है मेरा तो कोई खाता ही नहीं है। तो कहते भैया और क्या खवाएगा तू, इसको बता क्या खवाएगी। डॉक्टर परेशान है। पर मैया यशोदा ही एकमात्र ऐसी मैयाएं जो इसलिए परेशानी है उनको छोरो कछु छोड़ो ही नहीं न महाराज। जो दे दो खातो रे खातो रे खातो रे खातो रे, जब दे दो खातो रे खातो रे। वाह छोरो आगो तेरो, खातो रे खातो रे। ऐसा लग रहा हो कि छोटो भैया बड़े भैया बैठे हो महाराज, जो बालक तो कहीं इतना लग रहा हो। खूब बढ़िया, लाला खूब आरोग्य। अब मैया बड़ी बूढ़ी है, दिन भर मेहनत करे, तो लाला बैठो बहुत देर तक गोदी में, और मैया के थोड़े से पाम दुखन लागे महाराज। तो एकदम मैया ने लाला गोदी में लेके सामने धरो। हो लाला तू तो बड़ो महाराज, बजनी है तो जा रहे हो महाराज। तुरंत बैठा के मैया गई भीतर। उतनी देर में आगो तृणावर्त उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने और बढ़ाया वजन। तृणावर्त ने देखा इतना भारी बच्चा, और भगवान जम के बैठ गई हो, हिले भी नहीं। इतना भारी बच्चा, बोले लगे कहीं में जोश जोश में जल्दी जल्दी में कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, पाषाण तो नहीं उठा लाया, कोई मूर्ति तो नहीं उठा लाया। भगवान को बड़ी गुस्सा आई। बोले भगत दुनिया में मूर्ति में भी मेरा दर्शन करते हो, तू मुझ में मूर्ति का दर्शन कर रहा है महाराज। बड़े गुस्सा हुए ठाकुर जी। तृणावर्त का बद सो किया और दोबारा आके वहीं बैठे। अब मैया यशोदा ने देखा इतना आंधी तूफान गया है, लाला को ले तो आवे। जैसे मैया गई बाहर तो थोड़े हाथ पाम अपने दबाए कि भाई ने वजन बढ़ गो है, जरा मेरो कहीं मेरी स्लिप डिस्क न हो जाए कहीं महाराज है, कि मेरी कमर न बैठ जाए महाराज। या हिसाब करके और बगल में दबायो, हाथ फंसाए और पाम की डांट देके और बड़ी जोर से जोर लगा के लाला को उठावे की कोशिश करी। आ जा लाला। अब जोर का जो जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि गोदी की जगह लाला तो हवा में उछल गया महाराज। ओ भैया ने एकदम पकड़ो। ऐसे समझो कि तुमको लगे ये चीज होगी 200 किलो की, जैसे कोई कोई मूर्ति बना देता है ना थर्माकोल की। एक हमारे ऐसे मंच पे डेकोरेशन था, उसमें थर्माकोल के बहुत बड़ी गैया बनी हुई थी। हमने कहा तो बड़ी बजनी होगी। अच्छा, कुछ वहां लगना था तो हमने कहा था गैया को सरकवा दो। फिर हमने कहा छोड़ो यार, इतनी भारी गैया है कहाँ से सरकेंगी। अरे नहीं महाराज, तभी एक व्यक्ति आया
उसे फट पकड़ के सरका दिया। अरे मैंने को तो एक मिनट ये लगा कि शायद कृष्ण ही आ गए, क्या गिरिराज जी उठा लिए महाराज। मैंने कहा भैया तुम्हें तो बड़ी ताकत है। थोड़ी देर तक वो भी इतराता रहा, हाँ हाँ महाराज जी बादाम खाता हूँ, बहुत मुझ में क्या बताऊं। 2 दिन बाद हमको पता चली कि ये तो हम भी उठा सके महाराज, ये क्या हमारा छोरा ही उठा लेगा। तो कोई चीज देखने में भारी लगे और हल्की हो जाए तो कैसा बुरा लगेगा। मैया ने एकदम उठाया, अरे लाला अभी तो तू इतना भारी था कि गोदी में बिठा के पाम दुख गए, और अब तो इतना हल्को फुल्को कैसे हो गयो। तो लाला थूथन निकाल के मुंह बना के बैठ गयो। बोले का भयो? बोले मैया तेरी नजर मेरो भजन खा गयो महाराज, तेरी नजर खा गो मेरो भजन। अरे नाइन, अरे मान जा। अब कैसे माने को? बोले माखन लेके आ पहले खवा, तब मैं मानू महाराज। एक एक भक्त कहवे कि ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक कारिया क्यों है? बोले इतने सुंदर हैं कि मैया ने पूरा ही कारिया कर दियो कि काऊ की नजर ही न लगे महाराज। जैसे चेहरा पे टोनो लगायो जावे कि नजर न लगे, पर लाला पहला टोना लगाया तो सुंदरता घटने की जगह बढ़ गई, फिर दूसरा टोना लगाया और बढ़ गई, तीसरा लगाया और बढ़ गई। और मैया ने सोची अब नजर घटेगी, अब शामिल होने गया तो और आनंद आ गए महाराज, और रूप माधुरी को विस्तार हो गया। ऐसो परम सुख व्रज के सब वैष्णव लेते हैं। उसकी शोभा, उसकी सुषमा, उसकी दिव्यता का कौन वर्णन कर सकता है महाराज। ठाकुर जी खूब प्रेम से मैया के साथ, भैया के साथ, गैया के साथ सब सुंदर सुंदर लीला करते हैं। गर्गो